गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार बंधुवर, आज हम आप लोगों के साथ ऑरा स्कैनर के लिए सैंपल कैसे क्रिएट किया जाता है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम केवल 2 सैंपल बनाना बताएंगे और उससे आपको एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है सैंपल मेकिंग का ऑरा स्कैनर के लिए वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी विषय पर सैंपल बनाते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, स्कैन करने के लिए, तो उस विषय की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका सैंपल ठीक से बना पाएंगे। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे पितृदोष प्रेत बाधा चेक करने का, स्कैन करने का सैंपल बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 डब्बी ले लेता हूँ प्लास्टिक की और इसके ऊपर मैंने ये पीडी लिख दिया। पितृदोष प्रेत दोष प्रेत बाधा ये एक ही बात है। तो ये इसके लिए मैंने इसके ऊपर पीडी का जो है एक मार्क कर दिया और इसके लिए मैं सैंपल बनाना चाहता हूँ। तो जो ऑरा स्कैनर है, ऑरा स्कैनर जो है सैंपल के अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर स्कैन करने में हमारी मदद करता है। तो जो पितृदोष होता है, आप जनरली आप देखेंगे कि जैसे भी किसी के वंश में कोई व्यक्ति दुर्मरण हो जाता है, अनटाइमली डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, बीमारी से डेथ है और असामयिक मृत्यु, किसी भी घटना इस तरह की अगर घट जाती है तो उससे प्रेत बाधा आती है, पितृदोष आता है और वो आपके व्यक्ति के आभा मंडल से उसको हम स्कैन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि पितृदोष में खास क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि 41 प्रेतों का उद्धार करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में मुख्य चीज़ें क्या है, उसमें जो सात्विक प्रेत है उनके लिए आप जौ के आटे का पिंड बना रहे हो, जो राजस प्रेत है उनके लिए आप चावल का पिंड बना रहे हो, चावल के आटे का, और जो तामस प्रेत है उनके लिए आप काले तिल के आटे का पिंड बना रहे हो। और हर जगह कुशा का प्रयोग होता है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम प्रेत बाधा पितृदोष को डिटेक्ट करने के लिए सैंपल बना रहे हैं तो ये 3 चीज़ें उस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि 2 प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर पीडी एक हमने इसको एब्रीवेशन रख दिया ताकि इसको ढूंढने में आसानी रहे। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्लिप पे पितृदोष लिख देते हैं। आपने देखा पितृदोष लिख दिया, इसको हमने ऐसे करके फोल्ड किया पितृदोष का और इसको जो है हमने इसके अंदर डब्बी में ये डाल दिया। दूसरी डब्बी के अंदर भी हमने इसको ऐसे करके फोल्ड करके ये हमने डब्बी के अंदर ये डाल दिया। तो ये तो हमने लिख के इसमें रख दिया कि ये है पितृदोष। अब हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि भाई पितृदोष में जौ का आटे का प्रयोग होता है। तो ये जौ का आटा जो है थोड़ा सा इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसमें डाल दिया, दोनों डब्बियों में जौ का आटा डाल दिया, एक आइटम। दूसरा हमें मालूम है कि भाई इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल होता है, चावल का भी प्रयोग होता है। तो चावल थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें, तो ये हमने चावल भी इसमें डाल दिए। काले तिल का इसमें प्रयोग होता है, काले तिल के आटे के भी पिंड बनते हैं। तो काला तिल का भी जो है हमने इसमें थोड़ा इसमें डाल दिया और थोड़ा इसमें डाल दिया। तो ये काला तिल भी हमने इसमें यूज़ कर लिया। और कुशा का प्रयोग होता है। तो कुशा जो है इसमें हमने 3 टुकड़े कुशा के एक डब्बी में डाले, 3 टुकड़े कुशा के और 3 टुकड़े जो है दूसरी डब्बी में डाले। तो ये हमने कुशा भी इसमें डाल दिए। तो अब ये जो आपका सैंपल तैयार हो गया। इसमें आप चाहें तो आप अपनी भावना भी कर सकते हैं, इसकी प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और अन्यथा ये अपना काम पूरा करेगा। तो अब उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं और इसकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। ओम मनोजूद्रिकता माँ जैसे बृहस्पति जय मेमंतानो त्वरिष्ठम जय गुण समेमन दधातु, कि मैं जो है आप प्रतिष्ठा करता हूँ कि जब भी मैं स्कैन करूँ पितृदोष संबंधी तो ये जो है सैंपल मेरी सहायता करे और मेरे को सही मार्गदर्शन करे। तो ये जो है आपने एक भावना भी करनी मन से, मंत्र आपको आता हो या नहीं आता हो, आप मन से भावना कीजिए कि मैंने जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो जो है प्रेत बाधा को और पितृदोष को डिटेक्ट करने में मेरी मदद करे। ऐसी आप प्रेयर, मानसिक प्रार्थना उस परमात्मा से करिए
तो ये आपका सैंपल तैयार हो गया है। तो अब ये आपका एक सैंपल रेडी हो गया है। दूसरा सैंपल हम ले लेते हैं, जैसे काल सर्प दोष का है। तो काल सर्प दोष आप सब जानते हैं कि जन्म पत्री में पहले घर से लेके 12वें घर तक राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह होते हैं उसे काल सर्प दोष कहते हैं, ये सर्प दोष कहते हैं। और इनके अलग अलग नाम हैं, अनंत है, कुलिक, वासुकी है, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, घातक, विषधर, शेषनाग। तो अलग अलग इनके नाम है, अलग अलग उनके फलादेश होते हैं। किंतु उसको हम कैसे डिटेक्ट करें, तो उसके लिए फिर हम दोबारा ऐसे एक डब्बी ले लेते हैं, उसमें हम KST लिख देते हैं, काल सर्प दोष। तो उसके बाद जो है इस डब्बी के अंदर हमने क्या करना है, एक पर्ची डालनी है, इसमें लिखा हुआ है काल सर्प दोष। आप चाहें तो पीछे एक चित्र भी बना सकते हैं काल सर्प का। तो ये काल सर्प दोष का आपने एक चित्र भी बना लिया, एक पर्ची आपने इसमें डाली और दूसरी पर्ची आपने दूसरी डब्बी में डाली। तो ये आपने जो है दोनों डब्बियों में काल सर्प दोष लिखे डाल दिया। अब आप सब जानते हैं कि भाई ये नाग नागिन से बनने वाला दोष है। तो आप इसमें एक चांदी के नाग की प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा आप इसमें डाल सकते हैं डब्बी के अंदर, चांदी के नाग की प्रतिमा। तो ये आपकी मदद करेगा। इसी तरह नाग प्रतिमा दूसरी डब्बी में आप डाल सकते हैं। तो आपने दोनों डब्बियों में नाग प्रतिमा भी डाल दी। अब आप सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में राहु के लिए दुर्वा का प्रयोग होता है। तो आपने एक जगह एक डब्बी में आप दुर्वा डालेंगे, और केतु के लिए होती कुशा का प्रयोग, केतु के लिए कुशा, और दूसरी डब्बी में आप कुशा का प्रयोग करेंगे, कुशा डाल देंगे। इसमें कोई मात्रा तय नहीं है कि आपने कितने डालनी है, आप थोड़ा सा अनुमान से डाल दीजिए। और एक में आप जो है तेल डाल दीजिए और दूसरे वाले में जौ डाल दीजिए, दूसरे डब्बी में जौ डाल दीजिए। तो अब ये जो आपकी जो डब्बियां हैं, ये राहु और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि सर्प दोष को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। तो ये आपकी डब्बी, आपका सैंपल तैयार है। ओम मनोज्योतिर्पितामहस्य बृहस्पतिर्यजमेवन्तानो द्वारिष्ठं जजगं समेवं दधातु विश्वे देवा सयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। मतलब मैं ये प्रेयर करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें इसमें डाली है वो काल सर्प दोष को डिटेक्ट करने में मेरी सहायता करें, स्कैनिंग में मेरी सहायता करें और मुझे सत्य परिणाम दें। तो आपकी जो प्रेयर है, आपकी प्रार्थना, आपका भाव, ये भी साथ में काम करेगा। और ये आपने दूसरा सैंपल भी तैयार कर लिया। अब इस तरह से आपने सैंपल तैयार किया, उसको कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे कि आपने जो सैंपल बनाया है तो वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हम एक फोटो ले लेते हैं, रूप तन्मात्रा DNA हरीश जी की फ़ोटो ले ली हमने। तो अब हम इसको चेक करते हैं। मास जो है इनके हृदय के हाथ दोनों तरफ रख देते हैं मास को, और ऑरा स्कैनर से इसको कनेक्ट करते हैं केबल को। तो ये जो ऑरा स्कैनर है, ये भी आपका जो है सूक्ष्म ऊर्जा को स्कैन करता है, आपके आभामंडल के जो चारों तरफ है, और आपकी फ़ोटो को भी स्कैन करता है, क्योंकि फ़ोटो रूप तन्मात्रा है, आपका ही एक स्वरूप है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं पितृदोष। तो हमने PD का सैंपल इसमें लगा दिया। अब सैंपल लगाते ही जो ये स्कैनर है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे प्रोग्राम अपने आप ऑटो प्रोग्राम होता है और ये चेक करेगा। तो अब इसकी एक लैंग्वेज होगी, अगर ये राइट मूव करता है तो यस पितृदोष है, लेफ्ट करता है तो नो, अगर एकदम अपने आप खुल रहा है तो इसका मतलब 100% एग्जिस्ट करता है, नो डाउट। तो इसको लाइट ऑन करके यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर से, और अब मैं स्कैन कर रहा हूँ पितृदोष हरीश जी के ऊपर, यस और नो में। ये लेफ्ट की मूवमेंट दिखा रहा है, तो मतलब कोई पितृदोष नहीं है। तो मैं दूसरा स्कैन करता हूँ KST काल सर्प दोष।
चेक काल सर्प दोष। ये लेफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है, काल सर्प दोष नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये फोटो स्कैन किया और एक फोटो और ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह से ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये दूसरी फोटो है, इनको चेक कर लेते हैं। ये है काल सर्प दोष, सबसे पहले सैंपल हमने लगाया काल सर्प दोष का। इसके अंदर हमारा ऑन है, तो काल सर्प दोष। तो ये राइट मूव कर रहा है, इसका मतलब काल सर्प दोष है। अब ये जो काल सर्प दोष है इनकी पत्री में, ये कौन सा है? अनंत, कुलिक, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, तो ये पंचम घर वाला काल सर्प योग, यानी पद्मनामा काल सर्प योग जो है, इनको जो है नाग पूजा और नाग की शांति करानी होगी। इस तरह के आप परामर्श दे सकते हैं। तो अब इसमें पितृदोष पहले चेक कर लेते हैं। पीडी वाला पितृदोष, ये लेफ्ट की मूवमेंट बता रहा है कि पितृदोष नहीं है। लेफ्ट माने 9। और उदाहरण के लिए एक तीसरी फोटो और ले ली जाती है सिद्धार्थ जी की, तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं कि इनकी रीडिंग क्या कहती है। इसमें हम लगाते हैं सबसे पहले पीडी, पितृदोष दिखाता है। इसके अंदर जो है आपका ऑन कर दिया, पीडी को हम चेक कर रहे हैं, पितृदोष को। तो ये राइट की मूवमेंट दिखा रहा है, राइट माने यस। तो जो पितृदोष है वो एडजस्ट कर रहा है, राइट की मूवमेंट कर रहा है। और डिटेल भी हम जानकारी ले सकते हैं, किंतु यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है कि हमने सिर्फ डिटेक्ट कर लिया कि पितृदोष है। और सर्प दोष ASD, इसको भी चेक कर लेते हैं, काल सर्प दोष। तो ये लेफ्ट की मूवमेंट दिखा रहा है, यानी काल सर्प दोष नहीं है। तो इस तरीके से ये तीसरी फोटो भी हमने स्कैन कर ली और इसमें पितृदोष डिटेक्ट हुआ है, जो भी हमने देखा है। तो इस तरफ जैसे हमने फोटो से स्कैन किया, इसी तरह से आप व्यक्ति को सामने खड़े करके भी उसको स्कैन कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो ये जो तरीका है, ये सैंपल मेकिंग का तरीका है। और इस तरह कई प्रकार के हजारों सैंपल आप बना सकते हैं। जिन जिन विषयों में आप डील करते हैं, तो उनसे रिलेटेड सैंपल उसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। और कम से कम 2 या 3 चीज़ें जरूर उसमें डाली हुई होनी चाहिए सैंपल बॉक्स में, जो उस विषय से रिलेटेड होती हैं, उस विषय से संबंधित होती हैं। धन्यवाद।